नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है बीपीएससी 7th फेज बिहार स्पेशल शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिहार से पूछे गए सारे प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 पर हम लेकर चलते हैं। बिहार बजट 2023-24 यानी कि बिहार बजट 2023-24 यह बिहार योजना है। तो देखिए 28 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया। 28 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रस्तुत किया गया। कुल परिव्यय 2,61,885.40 करोड़ रुपये यानी कि 2022 से 2023 की तुलना में 10% से अधिक लगभग 24,000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है बिहार के लिए, बिहार बजट में। उसके बाद उच्चतम आवंटन शिक्षा के क्षेत्र में 40,450 करोड़ रुपये। रोड के क्षेत्र में यह आवंटन उच्चतम जो किया गया है यह बिहार के लिए किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में 40,450 करोड़ रुपये, रोड के क्षेत्र में 17,487 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 16,966 करोड़ रुपये। उसके बाद समाज कल्याण के क्षेत्र में 12,439 करोड़ रुपये यह बिहार सरकार द्वारा आवंटित किया गया है, जो उच्चतम आवंटन है। यह 22-23 के लिए। यह आपका आंकड़ा 2023 और 2024 के लिए है। अगला है 2023 से 2024 के लिए राजकोषीय घाटा अनुमान जीएसडीपी का 2.98%। यह राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम यानी कि फर्म के एफआरबीएम के तहत निर्धारित 3% के अनुमेय सीमा के भीतर है। अगला टॉपिक है बाजरा महोत्सव। तो यह भोजपुर में आयोजित की गई 18 फरवरी से लेकर के 1 मार्च 2023 तक। बिहार में बाजरा महोत्सव यह भोजपुर जिला में आयोजित की गई, जिसका समय काल 28 फरवरी से लेकर और 1 मार्च 2023 तक रहा। इसके उद्घाटनकर्ता पशुपति कुमार पारस यानी कि बाजरा महोत्सव के उद्घाटनकर्ता जो थे यह मुख्य अतिथि के रूप में पशुपति कुमार पारस थे। और इसको यानी कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 है, जो कि 2023 द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2023 यह संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा बिहार को दिया गया है, या बिहार के भोजपुर जिला को दिया गया है। बिहार से ज्वार, बाजरा, रागी और लघु बाजरा है, यानी कि बिहार से जो उत्पादन होने वाला जो बाजरा है उसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी और लघु बाजरा है। भोजपुर जिला में ज्वार और छोटे बाजरा का हब माने कि एक स्थान जो होता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में यह भोजपुर जिला में ज्वार और छोटे बाजरा का हब माना जाता है। 2021 से 22 में बिहार ने 21,187.60 मीट्रिक टन बाजरा यानी कि 5.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 2021-22 में यह बिहार ने 21,187.60 मीट्रिक टन बाजरा यानी कि 5.9092 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। और यह भारत दुनिया में बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक 41% का हिस्सा है। यानी कि भोजपुर जिले में उत्पादित जो बाजरा की कृषि होती है, यह जो बाजरा का उत्पादन होता है वह पूरी दुनिया में बाजरा के क्षेत्र में भारत का 41% हिस्सा रहा है। यानी कि यह बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र बनकर के उभरा है भारत। अगला टॉपिक है 3 में द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। तो रिलीज हुई थी यह समीर कुमार महासेठ के द्वारा, यानी कि द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर के रिलीजकर्ता जो थे समीर कुमार महासेठ, और यह संपादित किया गया था अभय कुमार के द्वारा, जो कि कवि हैं, राजनयिक कवि हैं। यह अभय कुमार द्वारा द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर को संपादित किया गया था और इसके रिलीजकर्ता समीर कुमार महासेठ हैं। और यह 26 वर्षों की अवधि के लिए लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर जो है यह 2600 वर्षों की अवधि मतलब समय के लिए लिखी गई लघु कथाओं और कविताओं का संग्रह है। और यह ग्रैंड ट्रंक रोड पहल
3.0 यानी GTRI 3.0 के दौरान पटना बिहार में जारी किया गया। अगला है ब्याज मुक्त ऋण। तो बिहार पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को, यानी बिहार सरकार के द्वारा ही जारी की गई ये 2023-24 बजट है, जिसमें बिहार पुलिस के अधिकारियों और कर्मियों को 43 प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए 3 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा और राशि पुलिस चैरिटेबल फंड से दी गई। यानी कहाँ से दी गई? पुलिस चैरिटेबल फंड से दी गई। मधुबनी पेंटिंग, जो कि पूरे विश्व में यह मधुबनी की पेंटिंग बिहार की जो है यह प्रचलित है। तो यह पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी चित्रकारों की दुर्दशा का संज्ञान लिया है, क्योंकि यह मधुबनी पेंटिंग पूरे विश्व में प्रचलित है और यह मधुबनी पेंटिंग के नाम से भी बिहार प्रचलित है पूरे विश्व में। तो यह पटना उच्च न्यायालय ने मधुबनी चित्रकारों की दुर्दशा यानी कि उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए उस पर संज्ञान लिया और यह कलाकार GI टैग 2005 के लिए दे रॉयल्टी से वंचित है। यानी कि मधुबनी पेंटिंग वाले जितने भी लोग हैं उनको 2005 के लिए दे यानी कि रॉयल्टी से वंचित कर दी गई है, यानी कि उनको टैक्स देने से वंचित कर दी गई है। अगला है जनहित याचिका एक गैर लाभकारी संगठन आत्मबोध द्वारा दायर की गई थी। मधुबनी पेंटिंग के बारे में उत्पत्ति बिहार में मिथिलांचल, यानी कि ये मधुबनी पेंटिंग का जो उत्पादन हुआ था, यानी कि उत्पत्ति मतलब कि शुरुआत हुआ था, यह बिहार में मिथिलांचल देवी सीता का जन्म स्थान है। यानी कि बिहार में मिथिलांचल क्या है? देवी सीता के जन्म स्थान है और इसके चित्रकार सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और बउआ देवी, यह सभी लोग चित्रकार के रूप में जो कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में यह प्रचारित की गई है, जिनमें मुख्य रूप से सीता देवी, गंगा देवी, महासुंदरी देवी और बउआ देवी प्रचलित है। और यह बच्चे के जन्म, ब्राह्मणों के पवित्र सूत्र समारोह, छठ और देवात्न एकादशी जैसे शुभ अवसरों पर खींचा जाता है। यानी कि यह पेंटिंग जो है यह खास करके बच्चे के जन्म के समय, यानी कि खास करके यह बच्चे के जन्म के समय ऐसी पेंटिंग खींची जाती है। ब्राह्मणों के पवित्र सूत्र महा समारोह, छठ और देवात्न एकादशी जैसे शुभ अवसरों पर खींचा जाता है। और इसका थीम यानी कि लोगो जो है यह रहस्यवाद, लोकगीत और हिंदी महाकाव्यों के क्षेत्रीय संस्करण है। एम्स दरभंगा, यानी कि यह बिहार में यह दरभंगा जो है वहाँ पे एम्स का उद्घाटन कब और किसके द्वारा से किया गया और किस बजट के अनुकूल इसको लगाया गया? तो देखिए, स्थान शोभन दरभंगा, यानी कि एम्स से जो दरभंगा में बनी हुई है इसका जो स्थान है यह शोभन दरभंगा में है। और इसमें बिहार में दूसरा एम्स है, यानी कि बिहार का पहला एम्स पटना में और दूसरा एम्स सबका कहाँ है? दरभंगा में है। और इसके लिए केंद्रीय बजट 2015-16 में शामिल, यह केंद्रीय बजट 2015-16 में यह शामिल था। यानी कि दरभंगा का दूसरा एम्स 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट की दरभंगा में 750 बिस्तर वाले एम्स लागत, यानी कि जैसे कि 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने, यानी कि भारतीय सरकार के कैबिनेट मंत्रालय ने दरभंगा में 750 बिस्तर यानी कि बेड वाले एम्स जिसकी लागत 1264 यानी कि 1264 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। यानी कि 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट ने दरभंगा में 750 बिस्तर वाले एम्स यानी कि सरकारी हॉस्पिटल की मंजूरी दी, जिसमें लागत यह 1264 करोड़ रुपए को मंजूरी दी गई। और इसके लिए निर्धारित क्षेत्रफल यानी कि जो जगह बना वह 150 एकड़ यानी कि लगभग 150 एकड़ जमीन में यह 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय कैबिनेट दरभंगा में 750 बिस्तर वाले एम्स जिसकी लागत 1264 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। और इसके लिए निर्धारित क्षेत्र 150 एकड़ और यह बिहार का पहला एम्स पटना में है और दूसरा एम्स कहाँ है? दरभंगा में, जो कि यह हाल ही फिलहाल 15 सितंबर 2020 को केंद्रीय बजट के तहत
यानी कि इसको लागू किया गया, मंजूरी मिली। अगला है राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना। उद्देश्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में राज्य के विजेता खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित करना। प्रावधान में है स्पोर्ट्स और पुरस्कार ओलंपिक, इसके लिए 2 गोल्ड, सिल्वर और ब्रांज, यानी कि पदक है, और यह पदक की जो कीमत है वह कितनी है। तो ओलंपिक पदक अगर कोई गोल्ड लेता है तो गोल्ड पदक के लिए 2 करोड़ रुपये, सिल्वर के लिए 1.5 करोड़ और ब्रांज के लिए 1 करोड़ रुपये दी जाएगी। अगर एशियाई खेल के लिए गोल्ड के लिए 1.5 करोड़ रुपये, सिल्वर के लिए 1 करोड़ और ब्रांज के लिए 75 लाख, और एशियन चैम्पियनशिप के लिए गोल्ड में 75 लाख, उसके बाद सिल्वर के लिए 50 लाख और ब्रांज के लिए 30 लाख रुपया, जो कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना के तहत इसको प्रावधान में पारित किया गया है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में राज्य के विजेता खिलाड़ियों को और प्रशिक्षकों को सम्मानित करने के लिए यह बजट को जारी की गई है। और इसके लिए चयन राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति हर साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस पर सम्मानित किया जाना, यानी कि प्रत्येक साल 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में इसे सम्मानित किया जाना है। G20 की बैठक पटना में, तो देखिए पटना में आयोजित किया जाएगा 22 जून 2023, यानी कि 22 से 23 जून 2023, स्थान सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। G20 आयोजन के लिए नोडल एजेंसी कला और संस्कृति विभाग, प्रतिनिधि पटना, बोधगया, राजगीर और वैशाली आदि प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे। यानी G20 की बैठक पटना में जब होगी तो इसका आयोजन 22 से 23 जून 2023 को, जिसका स्थान सम्राट अशोक कन्वेंशन सेंटर। G20 आयोजन के लिए नोडल एजेंसी कला और संस्कृति विभाग, और इसमें प्रतिनिधि के रूप में जो रहेंगे वे पटना, बोधगया, राजगीर और वैशाली आदि प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे। इस तरह से भारतीय सांख्यिकी के अनुसार बिहार बजट को पारित किया गया, जिन्हें अंत तक देखें, और यह आपके BPSC 69वीं और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती 7th फेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें अंत तक जरूर देखेंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।